एमपी बोर्ड के क्लास 12th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आपका जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है उसका हिंदी का जो आपका पेपर है वो 17 जनवरी के दिन होने वाला है। तो 17 जनवरी के दिन हिंदी का जो आपका एग्ज़ाम रहेगा उसके लिए यहाँ पे हम कुछ ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपको 80 में से 75 अंक या 70 अंक दिलवा सकते हैं। तो 70 या 75 अंक आपको इस पेपर के द्वारा मिलेंगे। तो आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करिएगा अच्छे से। तो इस तरह के ये निर्देशांक आपके देखने को रहेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला है, फिराक गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्चों को क्या करती थी? तो क्या करती थी? वे कपड़े पहनाती थी। जो बच्चे थे उनको माँ क्या कर रही थी? घुटनों में लेकर कपड़े पहना रही थी। दूसरा है, कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है? जो वीर रस है ये क्या करता है? हमारे मन में उत्साह का संचार करता है। और भक्तिन पाठ के रचनाकार हैं तो कौन है? महादेवी वर्मा। चौथा है, अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ क्या है? तो स्वयं प्रयत्न करने से काम बनता है। ये पहला वाला ही सही रहेगा। पांचवा है, मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था? केशव प्रथम वीर ने किया था। अगला है, रेडियो नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य है? तो क्या अनिवार्य है? संवाद। अगला आपका जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला है, लीपा हुआ चोखा अभी डेडेस पड़ा है। तो कैसा पड़ा है? गीला पड़ा हुआ है, क्योंकि लीपा है तो गीला होगा। दूसरा है, जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है वे डेडेस छंद कहलाते हैं। तो कौन से छंद? वार्णिक छंद। तीसरा है, पहलवान की ढोलक पाठ की विधा डेडेस है। तो क्या है? ये एक कहानी है। चौथा है, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए वाक्य में भी डेडेस शब्द है। तो भी क्या है? निपात आपका शब्द है। पांचवा है, लेखक आनंद यादव की माँ धूप में डेडेस थाप रही थी। तो क्या कर रही थी? ये कंडे थाप रही थी। अगला है, मुद्रण की शुरुआत डेडेस में हुई। तो कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। अगला आपका जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य आपको लिखना है। तो चलिए जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला रहेगा, मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कृति है। तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है, संदेह अलंकार के प्रयोग से अंत तक संशय बना रहता है। तो ये भी सत्य है। अगला है, काला अक्षर भेष बराबर का अर्थ साक्षार होना है। तो ये क्या है? सत्य रहेगा। और जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है। तो ये क्या है? आपका असत्य है। तो ये आपका जो चौथा है वो असत्य रहेगा। चौथा असत्य रहेगा आपका। और जो पांचवा है ये भी आपका सत्य रहेगा। और छठा है, कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है। तो ये भी असत्य रहेगा। अगला आपका प्रश्न है, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। पहला है, श्रृंगार काल। तो श्रृंगार काल का क्या रहेगा? आपका रीतिकाल। दूसरा है, बादल राग। तो इसका रहेगा निराला। तीसरा है, वर्ण के बोलने में लगा समय। तो इसका आएगा मात्रा। चौथा है, नेहर। तो नेहर की रहेगी माइका। पांचवा है, भाव विस्तार। तो इसका रहेगा पल्लवन। छठा है, सबसे ऊंचा चबूतरा। तो इसका आएगा बड़े बौद्ध स्तूप। सातवीं कहानी का केंद्रीय बिंदु। तो क्या है? कथानक। तो ये इसकी जोड़ी हो गई है आपकी। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला है, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं? तो
का जो आंसर है पहले का आप भरिएगा। दूसरा है विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? महाकाव्य कहेंगे। अगला है शेर के बच्चे का असल नाम क्या था? चांद सिंह। और अनासक्त का क्या अर्थ है? तो अनासक्त का क्या अर्थ है? विषय योग से ऊपर उठा। विषय भोग से ऊपर उठा हुआ। अगला है तकनीकी शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी पर्याय है? तो ये किसका है? टेक्निकल शब्द का। अगला है रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी? किसनदा ने। अगला है डेडलाइन किसे कहते हैं? समय सीमा को। तो ये हो गए आपके एक वाक्य में उत्तर। और दो दो नंबर के प्रश्न हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन को यह वास्तविक संसार क्यों अच्छा नहीं लगता? सातवां नई कविता के दो कवि एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। आठवां है ओज गुण का एक उदाहरण लिखिए। नौवां है विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। निबंध किसे कहते हैं? किन्हीं दो निबंधकारों एवं उनके दो दो निबंधों के नाम लिखना है। और लेखक जैनेन्द्र कुमार के अनुसार बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? तो पूरे दो दो नंबर के प्रश्न हैं। कंप्लीट अच्छे से करिएगा आप इन प्रश्नों को। 60 से 65 अंक के क्वेश्चन आपके इसमें से रहेंगे। और 12वां है अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार बताइए। और निम्नलिखित वाक्यों के निर्देश अनुसार परिवर्तन कर लिखिए। और यशोधर बाबू के चरित्र की कोई दो विशेषता लिखनी है। और 15वां है कहानी लेखन के कोई दो उद्देश्य लिखिए। रघुवीर सहाय अथवा हरिवंश राय बच्चन की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखनी है। दो रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष। और सार संक्षेपण की 3 विशेषता करनी है। और 19वें में आपको एक गद्यांश दिया गया है 3 नंबर का, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। और वार्षिक परीक्षा की भी आपको तैयारी करवाई जा रही है, तो उसके लिए भी आपको 4 सेट दिए हैं। चारों सेटों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और प्री बोर्ड परीक्षा देने से पहले एक बार आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए जो क्वेश्चन बताई है उनको पढ़िएगा, क्योंकि आधे क्वेश्चन आपके उसी में से ही रहेंगे। क्योंकि इससे थोड़े दिन बाद ही आपकी एग्ज़ाम है, वार्षिक एग्ज़ाम होने वाली है, तो कंप्लीट अच्छे से करिएगा। और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए यदि आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे। उन नंबरों पर आप कॉल कर लीजिए, तो आपको PDF उसका सॉल्यूशन सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो जब तक अच्छे से कंप्लीट कर लें।